Hello friends, last time we were discussing about basic of geography. ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे. Now we'll continue with a new topic that is latitude and longitude. मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चों को बचपन में हम क्लास 6 में पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, आज की वीडियो देखकर आपको आई एम गिविंग माई 100% कि आपको पक्का ये क्लियर हो जाएगा कि भाई लैटिट्यूड क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे क्वेश्चन मार्क डाल देना कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया. ठीक है, सो नेक्स्ट इज अवर लैटिट्यूड. एंड लॉन्गिट्यूड. यार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है. ठीक है, और हमें याद भी नहीं होता, हमें ये भी नहीं पता कि लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है. आपने एक ग्लोब है, अगर हम ग्लोब को खोल कर देखें, ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप भी खोल के देखते हो तो उसमें कुछ लाइंस बनी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, अब ये लाइंस खींची भी जाती हैं. इसके लिए क्या रीजन, हम पागल तो है नहीं कोई भी ये लाइंस खींचेगा. ठीक है, तो ये लाइंस इसलिए खींची जाती है सो दैट हम किसी भी कंट्री या किसी भी लोकेशन को मार्क कर सकें. ठीक है, अब देखो, अगर आप किसी कंट्री में जाते हो, किसी भी और देश में जाते हो और अब बोलते हो कि भाई मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब से. ठीक है, मोस्टली आप बोलते हो, कनाडा जाते हैं हमारे पंजाब से लोग एंड बोलते हैं कि यार हम पंजाब से हैं. ठीक है, तो वहाँ पर कई लोग होंगे जिनको पता नहीं है भाई पंजाब है कहाँ पर. तो अपने इस लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की हेल्प लेते हैं. उससे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब आप कभी गूगल मैप खोलते हो, आपके लोकेशन डालते हो, उस पर कुछ लिखा आता है 31 डिग्री इतना इतना मिनट इतना सेकंड्स नॉर्थ या साउथ करके. वो एक्चुअली में होती क्या है, वो होती है हमारी इन लाइन से डिफाइन की हुई प्लेसेस या लोकेशन. ठीक है, सो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स बेसिकली वो लाइंस होती हैं जिसे हम एक सिंपल भाषा में या आसानली कह सके लेटी हुई लाइंस. ठीक है, लैटिट्यूड लेटा हुआ. ठीक है, तो जितनी भी हमारी पैरेलल लाइंस हैं, इक्वेटर से जो लाइन पैरेलल चल रही हैं, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लाइन, एक लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए, याद करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. असली में इसका मीनिंग ये नहीं होता, बट एग्जाम में याद करने के लिए भी लैटिट्यूड्स कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स वो लाइन्स होती हैं जो लंबी होती हैं, सीधी खींची होती हैं. ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, बीच में एक ये लाइन जा रही है 0 डिग्री पे और एक ये लाइन जा रही है 0 डिग्री पे. ठीक है, अब हम ग्राफ में देखते हैं, हम लोग याद होगा आपको स्कूल टाइम पे, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस. ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस जिसे हम 0 कंसीडर करते हैं उसे हम बोलते हैं इक्वेटर. वाई एक्सिस जो सीधी लाइन है उसको हम कंसीडर करते हैं प्राइम मेरिडियन. एंड एक और चीज, ये सारी लाइंस ना सर्कल है. अगर आप 3D मॉडल देखोगे ग्लोब का, वो स्पेयर है या फिर आपका जियोइड शेप में है, तो जितनी भी लाइंस है ना, ये एक पॉइंट से शुरू होकर पूरे घूमकर सेम उसी पॉइंट पे आती है. तो ये सर्कल्स हैं. अब आपने लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि भाई लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एक लाइंस है. बेसिकली वो लाइन नहीं है, वो आपके एंगल्स होते हैं. तभी आपने देखो 0 डिग्री, देन आपका 30 डिग्री, 60, 90 डिग्री दिया हुआ. डिग्री इज बेसिकली फॉर द एंगल. और वो एंगल ड्रॉ कैसे होता है, आपने एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया आपके अलग अलग एंगल्स पे. अब क्या होता है, इस पे सेंटर को हम लोग इस पॉइंट को लेकर एक एंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे 30 डिग्री हो गया. ठीक, आपने 3D सोचना है कि एक हमारे जो अर्थ की कोर है, कोर से आपने एक लाइन खींची है और वो सरफेस में जाके मीट हो रही है. इस सरफेस यहाँ पे ये मीट, यहाँ पे 30 डिग्री लाइन मीट हो रही है, वहां पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके. ठीक, ये सर्कल जो चल रहा है, ये लाइन जो चल रही है, इससे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स. क्या बोलते हैं उसको, लेटी हुई लाइंस मतलब लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो ये लैटिट्यूड बन गया हमारा. ऐसे ही आपने एक एंगल बना, एक और एंगल देखो, ये वाला आपका मान लो 45 डिग्री है. ठीक, तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, ये आपके 48 डिग्री पे होगा. ठीक, ऐसे आपके अलग अलग सर्कल्स बनते हैं और 90 डिग्री पे आपका एक पॉइंट बनता है. सेम नीचे में भी ऐसे होता है, आप लोगों का एंगल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, लैटिट्यूड्स होगी. अब एक और चीज देखना कि ये लैटिट्यूड्स हैं, ये लेटी लाइंस है लैटिट्यूड्स, ये आपकी पैरेलल चल रही है. ठीक है, पैरेलल किसके, इक्वेटर पे. आपका एसएससी जो पार्ट एसएससी एग्जाम लेता है
उसमें बेसिकली ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरेलल टू द इक्वेटर। ऑप्शन में आपको दे देगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, या फिर आपको बोथ या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या टिक मार्क करना है, लैटिट्यूड्स, ये अपनी पैरेलल चल रही हैं। आपने सेकंड चीज नोटिस करना, आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पैरेलल नहीं है, वो हल्की हल्की कर्व्स हैं। ठीक है, तो आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो पैरेलल कभी नहीं होती, उनका डिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज आपने देखना कि ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है वो यहां से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रही है। ठीक है, सेम ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, बट जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है, जो आपकी दो पैरेलल लाइन चल रही हैं जो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है बीच का, ये आपको सेम मिलेगा हर जगह। क्यों? क्योंकि ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है एक परफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 111 किलोमीटर्स। ठीक है, किसके बीच में? हर एक डिग्री पे, मतलब मान लो कि आपका ये 20 डिग्री है, ये 21 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, एक डिग्री का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, चलो आपको और अच्छे से समझाते हैं इसी टॉपिक को। मैं बात करता लैटिट्यूड की। मान लो ये आपका अर्थ है, ये आपकी इक्वेटर है। मैंने क्या बोलता पहले, लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल लाइन होती हैं, पैरेलल, ये आपकी पैरेलल लाइन चल रही है। ठीक है, ऐसे करते करते आपकी 90 तक जाती है। ठीक, 0 डिग्री से लेकर। सेम नीचे में भी ऐसे होता है आप लोगों का, 90 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इन मतलब मान लो ये 0 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। अब इस 1 डिग्री और 0 डिग्री, इसका जो बीच का डिफरेंस होगा वो होगा आपका 111 किलोमीटर, और ये पूरे अर्थ के ऊपर सेम रहेगा, चाहे आप कहीं भी ट्रैवल कर लो। ठीक है, आपके एसएससी क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि फ्रॉम 1 डिग्री टू 2 डिग्री हम मूव करें तो इसमें कितना डिस्टेंस का डिफरेंस आता है, तो आपने सीधा आंख बंद करके टिक मार्क करना है 111 किलोमीटर्स। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमारा कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी आती है, या आपका सीएचएसएल या सीजीएल वाले कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस कि इनके बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ करी है डिग्रीज के ऊपर, वो कितनी डिग्री है। वहां पे ऑप्शन में होता है 180, 181, 90, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके सही अपने जो आपको लग रहा है, गेस लग रहा है, उस पर टिक करना। ठीक है, सो अब आप देखना मोस्टली बच्चों ने 180 डिग्री टिक किया होगा, है ना, 90 ऐड को तो 180, बट वो गलत है। 90 डिग्री नहीं, मतलब 180 नहीं, 181 होता है। अब 181 कैसे होगा, हमने 0 को भी कंसीडर करना है, ठीक है, और उसके ऊपर कितनी है, ये 90 है, और ये 90 लाइन नीचे है। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180, प्लस हमने एक और करना है कौन सी, जो 0 डिग्री या फिर इक्वेटर है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी आप लोगों की 181 लाइंस, कौन सी हैं आपकी, लैटिट्यूड वाली। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम में जो पूछता है क्या कि इनका जो लेंथ है, जो लंबाई है लाइंस की, क्या वो सेम है या नहीं। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछ चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर में कि इनकी लाइंस है वो सेम डिस्टेंस की है या अलग अलग डिस्टेंस की है। अब जिनकी लेंथ है ना, उनका डिस्टेंस सेम नहीं है। आप देख ही रहोगे इसके ऊपर, इक्वेटर की जो लेंथ है, सबसे बड़ा डायमीटर कह लो या सबसे बड़ा रेडियस है किसका, इक्वेटर का। सो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ठीक, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अगर हम बात करूं सबसे सबसे छोटा वाला कौन सा है, ऑब्वियसली आपका जो पोल्स होते हैं। ठीक है, ऑल्दो पोल्स एक पॉइंट है, ठीक है, एंड आपने ये भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, जो पॉइंट होता है उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। तो पोल्स जो है हमारे सबसे शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड में आते हैं। ठीक, तो तीन चीजें होंगी क्या, 181 लैटिट्यूड लाइंस हैं, ठीक है, देन सबसे लंबी कौन सी है आपकी, इक्वेटर, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है,
देन सबसे छोटी वाली कौन सी आती है आपकी, पोल्स। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितना भी आपको 1 डिग्री हम लोग ट्रेवल करें ना, हम लोग 1 डिग्री को कंसिडर करते हैं क्या, 60 मिनट्स। देन इस 60 मिनट फर्दर हम लोग करते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे, बट आपको पता होना चाहिए कि यार 1 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है उसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना मिनट है, अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो वो कितने सेकंड्स में आता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि नेक्स्ट इसकी जो हमने एरिया डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, एरिया डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, लैटिट्यूड्स की बेसिस पे हम लोग एरिया डिवाइड करते हैं। आपने सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर आप टेम्परेट जोन सुनते होगे, आप फ्रिजिड जोन सुनते हैं। ठीक है, तो वो चीजें होती क्या है। ठीक, एक और चीज याद रखना है कि ये वाली लाइंस हैं वो पैरेलल चल रही हैं, हमेशा ये याद रखना है कि पैरेलल लाइंस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल, तो पैरेलल कौन सी, आपकी लैटिट्यूड्स वाली लाइन सारी पैरेलल है। ठीक है, अगर नेक्स्ट चीज हम लोग लैटिट्यूड से क्या डिफाइन करते हैं, हमारी जो जोन आपने सुना होगा ना कि हॉटेस्ट जोन कौन सा है, टेम्परेट जोन कौन सा है, या कोल्डेस्ट जोन कौन सा है, किसका, अर्थ का। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपकी जो इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका इक्वेटर वाला पार्ट है वहां पर जो लोग होते हैं थोड़े से मतलब कि उनका डार्क कॉम्प्लेक्स होता है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, मैं कोई रेशियल बात नहीं कर रहा, बट आपने नोटिस किया होगा अब 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या होता है, आपकी सन की जो रेज होती है ना मैक्सिमम आपकी 0 डिग्री पे पड़ती है। ठीक है, जो सन है उसकी रेज मैक्सिमम 0 डिग्री से लेकर ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया में पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। या फिर सब बोल सकते हैं इट इज द हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके ऊपर हम और आगे चढ़ेंगे, यह आता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में देखना, आपने मोस्टली देखा होगा कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स थोड़ा वाइट होता है, या आप कह सकते हैं गोरे लोग जो उनसे होते हैं, इस वाले पार्ट में दिखते हैं। वहाँ पे लोग गोरे क्यों है, कि यहाँ पे सन रेज बहुत कम पहुँचती है इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, सेम नीचे में भी इस पार्ट को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसके मुकाबले में ये जो पार्ट है दो वाले, ये कम गर्म है। ठीक, इसके ऊपर अप टू 90 डिग्री नॉर्थ, अप टू 90 डिग्री साउथ। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर आपको मिलता है अलास्का, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, नीचे आपको मिलता है अंटार्कटिका। यहाँ पर क्या होता है, पूरी बर्फ पड़ी होती है। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। मतलब यहां पर सारा का सारा जमा हुआ है, ये बर्फ है। ठीक है, तो आपको ये जोन समझ में आ गए होंगे, अलग अलग पार्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन इज द हॉटेस्ट वन। ठीक, टेम्परेट जोन इज द ज्यादा हॉट नहीं है, नॉर्मल ठंडा है एज कम्पेयर टू इससे। देन आपका फ्रिजिड जोन, यहाँ पे पूरी बर्फ है, उसे हम लोग बोलते हैं कोल्डेस्ट पार्ट अपना आता है फ्रिजिड जोन के अंदर। अच्छा, इस वाले पार्ट को हम एक और नाम भी देते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन से भी हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए अलग अलग। सो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपनी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में।